नमस्ते मेरे परिवार। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक हैं। हम यहाँ सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए कहानियों और उन कहानियों में छिपे संदेश के साथ हैं। हमारा उद्देश्य आपको एक परिवार के सदस्य के रूप में मनोरंजन करना है। गर्मी की दोपहर थी, जब धूप धरती पर अंगारे बरसाने लगी थी। हवाएं भी मानो किसी तपस्वी की सांस जैसी थम चुकी थी। न पंछियों की चहचहाहट, न ही पत्तों की सरसराहट। बस एक युवा के पगचापों की ध्वनि दूर तक सुनाई देती थी, जो रेतीले पथ पर अकेला चला जा रहा था। यह कहानी है उस युवक की, जिसका नाम था विराज। प्रथम अध्याय, विराज का स्वरूप और साधना। विराज कोई साधारण युवक न था। वह 28 वसंत देख चुका था, परंतु उसका मुख चंद्रमा की तरह उज्जवल और नेत्र किसी तपस्वी की आंखों जैसे गंभीर थे। देह गठीली, लंबी और सौम्य व्यक्तित्व लिए वह नगर नगर, गांव गांव भटक रहा था। कोई नौकरी, कोई रोजगार, कोई ठौर पाने की आशा में। पर यह सब एक बहाना था। असल में उसके अंतर्मन में एक अनोखी जिज्ञासा थी, एक चुड़ैल से मिलने की। बचपन से ही वह दादी की कहानियों में चुड़ैलों के सौंदर्य, उनकी रात्रिकालीन वेशभूषा, उनके रहस्य और मोहिनी शक्ति के वर्णन सुनता आया था। परंतु जहां और लोग भय से थर्राते, वहीं विराज का हृदय उस रहस्य को जानने को मचल उठता। गर्मियों की दोपहरी थी। पीठ पर एक झोला, आंखों में थकान और होठों पर प्यास की दरार लिए विराज एक अज्ञात गांव की ओर बढ़ रहा था। सड़कें कंटीली, धूप बेशर्म और लोगों की बातें बेरुखी से भरी थीं। यहां कोई नौकरी नहीं है। तू पगला है क्या? इस गर्मी में जंगल के उस पार जाएगा? चुड़ैल, तुझे मरना है क्या? विराज सुनता रहा, पर उसका पथ न रुका। एक बुढ़िया ने उससे कहा, बेटा, पश्चिम की ओर जो परगना है ना, वहां एक पुराना पीपल का पेड़ है। उसके नीचे रात के तीसरे प्रहर में कोई आता है। विराज की आंखों में चमक आ गई। विराज 2 दिनों की कठिन यात्रा के पश्चात उस गांव तक पहुंचा, जिसका नाम सूदनपुर था। एक वीरान, शांत और रहस्य भरा गांव। वहां लोग कम बोलते, आंखें चुराते और रात को दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के छोर पर था वह पीपल का वृक्ष, विशाल, अटल, सदियों पुराना। उसके नीचे एक चबूतरा था और पास ही एक सूखा तालाब। रात के तीसरे पहर चांदनी की उजली चादर बिछी हुई थी। विराज पेड़ की छाया में बैठा ध्यानस्थ हो गया, और तभी एक हल्की सी हंसी की ध्वनि हवा में तैरी। जैसे ही विराज ने आंखें खोली, उसके सामने एक रूपसी खड़ी थी। लंबे खुले बाल जो अंधकार से भी गहरे थे, नेत्र जैसे रक्तमणि से बने, लाल और चमकते हुए। मुख जैसे स्वर्ग की अप्सरा का हो, पर उसकी मुस्कान में कोई भीषण शांति थी। देह मोहक लहराती हुई, उसकी चाल में मानो कोई पुरातन संगीत बह रहा था। तू आया है? उसकी वाणी धीमी परंतु सम्मोहन से परिपूर्ण थी। विराज ने सिर झुका लिया। मैं तुम्हें देखना चाहता था, जानना चाहता था, उसने उत्तर दिया। लोग डरते हैं मुझसे, तू क्यों नहीं डरा? क्योंकि मुझे भय से नहीं, सत्य से प्रेम है, उसने अपना नाम बताया। रथी। मैं कोई श्रापित आत्मा नहीं, एक प्रेमिका थी। उस युग की, जब राजा भी चंद्र की शपथ ले प्रेम करते थे। मेरा प्रेमी युद्ध में गया, वचन देकर कि लौटेगा, पर वह लौटा नहीं, और मैं प्रतीक्षा में मर गई। मेरी आत्मा वहीं अटक गई, इस पीपल के नीचे। अब मैं हर पूर्णिमा पर प्रकट होती हूँ, बस एक साथी की प्रतीक्षा में, जो मेरी पीड़ा को समझे, न कि मेरे सौंदर्य से डरे। विराज ने नजरें मिलाई। मैं वही हूं, मैं तुझे समझने आया हूं, पाने नहीं। रति ने धीरे से अपने चरणों में बैठने का संकेत दिया। विराज जैसे किसी पूजा में हो, वैसे बैठ गया। उसने उसके मस्तक पर अपना हाथ रखा, और सहसा ही उसकी आंखों के सामने पिछली 300 वर्षों की कथा घूमने लगी। प्रेम, विश्वासघात, मृत्यु, तपस्या और रति की व्यथा। जब सब दृश्य थमे, तब वह बोली, तू अब जानता है मेरा सत्य, पर क्या तू अब भी मेरे पास रह सकेगा? विराज ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। मैं नौकरी की तलाश में निकला था, पर शायद नियति मुझे तेरी सेवा में लाना चाहती थी। गांव के लोग धीरे धीरे जानने लगे कि पीपल तले अब डर नहीं, कोई प्रकाश बसता है। विराज ने गांव में रहकर रति की आत्मा के लिए एक छोटा सा मंदिर बनवाया। वह नौकरी नहीं, परंतु जीवन का उद्देश्य पा चुका था।
रति अब केवल रातों में नहीं, दिन के स्वप्नों में भी विराज के साथ होती। उसकी आत्मा को शांति मिली। लोग अब डरते नहीं, पूजा करते थे। एक पूर्णिमा की रात्रि रति ने विराज से कहा, अब मेरा समय समाप्त हुआ। मैंने जो देखा, समझा और पाया वो तुम थे। मैं जा रही हूं, पर अगले जन्म में जब तू पुनः जन्म लेगा, मैं वहीं प्रतीक्षा करूंगी। विराज ने रति को आलिंगन में लिया और उसकी आत्मा हवा में विलीन हो गई। अब सूदनपुर एक तीर्थ स्थल बन चुका है। पीपल के नीचे एक संगमरमर का शिलालेख है। यहां रति और विराज की आत्मा का मिलन हुआ। भय के पार, सौंदर्य से ऊपर और प्रेम से परे।